नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को यदि आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए, तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए, तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है कि लौंग का सही उपाय मनुष्य की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकता है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं। बस इनकी शर्तें ये होती है कि इनको आपको सही समय पर करना होता है, और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों के धर्मशास्त्र तंत्र शास्त्र कई तरह शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है, जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में आप किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो, या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो यह कर लीजिए। जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। किसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा, और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी, और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद आपको हासिल होगा कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद, शनिदेव महाराज जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में लिख दे, जय शनिदेव महाराज जी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो सकता है, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय गलत किया जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है। यूं कि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु लौंग के कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्त पाठ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं,
और उससे पूजा पाठ को उपाय करवाते हैं, उसका जो लाभ आपको होता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ गुनाह आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय हैं तो बड़े सरल से उपाय हैं, परंतु इनको अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहला उपाय जो है, सब जो है, शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 सोमवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लोन डाल देना है। इतना यदि आप 5 सोमवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी कि वो आपको हासिल होगी, कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ता। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उपाय। दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। ये उपाय आपको करना है। सोमवार की क्या क्या आप लेना है। पहले तो आप एक मिट्टी का बल, तन चाहिए पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन ही थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और 1 लोटे जल में इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपायकों के लिए आपको लगातार सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि हर एक सोमवार नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया
ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप मुक्त हो जाएंगे आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से। जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ही है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और आप बहुत ही अपने व्यापार के। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं, और आपको एक पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है, और 11 कपूर लेकर के जानी है, और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है अपनी दुकान में, बर्तन में या पीतल के बर्तन में। इसको जलाना है और इसका पूरा दिखाना है इससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म। और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े, और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह मनुष्य करता है, उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और हुआ। तो उपाय बड़ा सरल है, आपको बस यही करना है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुभ रविवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर कि मां लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब सोमवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए, और ये जो 5 लोग इसको किसी में रख लीजिए। 5 सोमवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंग इकट्ठा हो, और इसी 25 लौंग को आपको अपनी में अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे।